अरे गिर कैसे गई पागल, उठ उठ उठ। तो देखिए बन गए मेरे करेले आलू वाले। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। देखिए एक बार फिर से हम लोग आ गए आइस जोन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए शुरू कर दिया मैंने अपने आज का व्लॉग। और वो देखिए करेले छिले रखे, रात को मैंने छील के रखे थे। तो आप समझ गए होंगे कि आज क्या बनेगा। और मुझे हिचकियाँ भी आ रही है आपसे बात करते करते। रख के आई हूँ मैं अपनी चाय सिंपल गैस पे, और बस डालूँगी दूध। और आजकल सिर्फ मेरी चाय बन रही है, इनकी चाय तो नहीं बन रही है। तो बस एक गिलास दूध लेते हैं। तो रख के चाय मैंने इनके लिए ग्लास में निकाल दिया दूध। और बस अब जा रही इसको रखने फ्रिज में, जिससे कि ये ठंडा ही रहे, गर्म ना हो। सुबह तो चैन ले लिया करो, आपको मैंने बोला 11 बजे आया करो। 11 बज गए, घड़ी देख के आए थे कि 11 बज गए। दिखाओ क्या खा रहे हो, जाओ खाओ। अच्छा मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये तो मैं स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। और किचन में आप लोगों को दिखाया था कि चाय बना रही थी और इनके लिए दूध ठंडा बनाया था। और ये हमारा कल्लू भी आ गया है, देखिए। हेलो कल्लू। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि जैसे ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी और किचन में गई हूँ और कैमरा मेरा ऑन था, तब तक विवेक की कॉल आ गई। और जब आज मैंने फ़्लाइट मोड पे नहीं लगाया था, वैसे मैं फ़्लाइट मोड पे लगा के बनाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे मालूम है कि विवेक कभी भी कॉल कर सकता है। देखिए वो अकेला होता है ना, तो मुझे चिंता होती है कि मैं फ़्लाइट मोड पे लगाऊंगी तो कैसे मिलाएगा, कहाँ मिलाएगा कॉल। तो मैंने क्या किया कि फ़्लाइट मोड पे नहीं लगाया। और जैसे ही मैंने मतलब नाश्ते का ब्लॉग बनाना शुरू किया, तो वैसे ही विवेक का कॉल आ गया कि राधा बीमार है, राधा को बुखार है, वो नहीं आई है। बस आप तो जानते हो, फिर उतने में मुझे टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा कि फिर मेरा ना तो ब्लॉगिंग में मन लगता है, ना मेरा किसी चीज़ में मन लगता है। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं क्या करूँ। पहले मैंने कन्हैया को कॉल मिलाया। कन्हैया से मैंने बोला मैं राधा को भेजो। राधा बोली भाभी मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मैं शाम को चली जाऊँगी। फिर मैंने गौरी को मिलाया, गौरी के हस्बैंड ने उठाया, गोलू ने। गोलू बोला कि भाभी मैं बाज़ार में आया हूँ अदरक वगैरह मतलब बेचने के लिए, देने के लिए कहीं, फिर मैं लौट के आपकी बात कराता हूँ। उसके बाद मैंने राधा को फिर किया कि तुम प्रीति को भेज दो, मतलब प्रीति मीन्स उसकी भांजी। बोली भाभी प्रीति को आप खुद कॉल कर लो। मैं कहा मेरे पास नंबर नहीं है। बोली विवेक भैया को बोलो वो कॉल कर लेंगे। तो मतलब इन्हीं सब उलझनों में मैं लगी रही। इस वजह से मैं मतलब नाश्ते का ब्लॉग बना नहीं पाई, टेंशन में आ गई मैं। और अब आ गई सिमरन और गौरी पहुंच गई विवेक के पास, मतलब मन को तसल्ली देने वाली बात हो गई। गौरी को मैंने कॉल किया तो गौरी बोली कि मतलब दोबारा से गौरी का कॉल आया कि हाँ भाभी आपने कॉल किया था। मैं कहता बेटा विवेक भैया के पास पहुँचो, राधा नहीं आई, फ्रिज में सामान सब रखा है, आलू का मसाला रखा है, तुम पराठा बना देना उसके लिए, चाय बना देना, और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर लेना आराम से, खड़े खड़े करके, मतलब ये बैठ के नहीं, खड़े खड़े पोछा मार देना। बोली मत परेशान हो, मत चिंता करो, मैं पहुंच गई हूँ। फाइनली वो पहुंच गई है। और देखूंगी अगर मेरा मन किया तो मैं भी दोपहर में चली जाऊँगी, अगर मेरा मन किया और अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो। देखिए आ गई हमारी सिमरन मैडम भी, और भर रही पानी की बॉटल्स वगैरह, और किचन की सफाई। और इसने गुड्डे वाली टी शर्ट पहनी हुई है, अच्छे से स्क्रबर मार के अपने मुँह की तरह चमका दी हो। निकालती हूँ करेले बाहर फ्रिज से, और उसके बाद निकालती हूँ बादाम भिगोने के लिए। अब गौरी पहुँच गई ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि हाँ चलो घर के काम नहीं होंगे, यहाँ विवेक को नाश्ता नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको रख दे फ्रिज में, इसको रख दे फ्रिज में, वो सब्जी रख दे फ्रिज में। और तो तुझे बनाना खा ले, तुझे बनाना अच्छा लगता है ना। नहीं खाएगी। ये देखिए मैंने ट्विंकल के लिए निकाला है कुर्ता, कुर्ता के पूरा सेट निकाला है, सलवार वाली। मतलब पहले सलवार पहनती थी ना मैं, अब तो सलवार पहनती नहीं हूँ। गले से दिखा डिज़ाइन बढ़िया सा, गला पकड़ के ऐसे दिखा, कंधे से शोल्डर से पकड़। देखिए इस पर पूरी में डिज़ाइन बना हुआ है बढ़िया सा। पहनेगी तो उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ। सिमरन ने पैक कर लिया सूट। मैं रात को टॉवल बिछा के सोई थी, वो ना बालों में तेल लगाया ना, इसलिए। रूम सेट करके आ जाए, फिर लहसुन प्याज दे मैं काटूँ, ठीक है, करेले के लिए।
तो देखिए मैं इस समय कर रही हूँ फ्रिज के बॉटल्स वाले रैक को साफ़। तो कई बार ऐसा होता है कि कभी मतलब पूरा फ्रिज साफ़ करने का मन ना हो, तो जितना गंदा होता है, जैसे बॉटल के रैक्स हो गए, जितना जितना गंदा हो उतना उतना आप साफ़ कर लो। इकट्ठा करोगे ना तो मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और कई बार ना मन भी नहीं करता है कि मतलब हम पूरा काम एक साथ करें। तो मैंने क्या किया, दोनों रैक को, याला रैक दोनों दे दिए सिमरन को धोने के लिए। बॉटल्स वगैरह ये रख दी और बस इतना ही पोंछ करके लगा देंगे। जहाँ पे मैं बॉटल्स रखती ना, देखिए उसमें ये शीट बिछाती हूँ जिससे कि वो गंदा ना हो, तभी मेरा फ्रिज जल्दी गंदा नहीं होता। तो जो 2 जग से ही पूरा फ्रिज भर गया क्यों सिमरन? और ठीक लग रहा है ना। ब्लैक बॉटल ऊपर रख देती हूँ, साथ मैच करेगी। और अब जा रहे हैं हम लोग करेले का मसाला तैयार करने। चलो तुम दालें उठा के थाली लेके आओ। अरे गिर कैसे गई पागल? उठ उठ उठ, पैर फिसल गया। पानी पड़ा था क्या? पानी। हाय राम, कमीनी थी, कस के गिरी है। चोट तो नहीं लगी बाबू? वीडियो बना, बहुत कस के गिरी। कह रही देखो पानी पड़ा। एक बार ना सिमरन नहीं पाता, स्कूल टाइम में गिर गई थी। वो नहीं झूले जैसा बना जिसमें स्कूटी चलाते हैं ऐसे ही घरों के आगे। मैं गिरी, मेरी सहेली कहती ए संगीता तुम बिल्कुल फुटबॉल की तरह गिरी थी। तो वही मैं इसको कह रही हूँ, ऐसे में तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह ऐसे पटाख से गिरी कस के। ऊपर से गिरी, पानी पड़ा था तो फ्रिज साफ किया तो पानी तो पड़ा ही होगा ना। निकाल ली हम लोगों ने चने की दाल आज बनाने के लिए। आज बनेगी चने की दाल और सिमरन बनाएगी चटनी। क्योंकि इसकी चटनी बनी अभी। सिमरन बहुत तेज तो गिरी बाबू, अगर चोट लग जाती तो तू कल से काम पे ना आती। तो फ्रेंड्स खाने की सारी तैयारी करने के बाद, देखिए सब्जी वब्जी काटने के बाद हॉल कर दिया बिल्कुल सेट। और बस वो डस्टिंग वाला कपड़ा वो ब्लैक कलर का रखा है हॉल, मतलब इधर दाल बॉईल करने के लिए रख दी है, इधर रख दिया है ऑयल कढ़ाई में करेले फ्राई करने के लिए। और करेले के साथ साथ मैं बनाऊंगी भरवा बैंगन भी। देखिए बैंगन काट के रखे हैं। भरवा क्या, ये मसाला बच गया है, इसी मसाले में बना दूंगी। तो पहले मैं बनाने जा रही हूँ करेले। सारे डाल दूंगी एक साथ, जितने आराम से आज आ ही जाएंगे। ज़्यादा करेले हैं भी नहीं, इस समय करेले बहुत महंगे मिल रहे हैं, पर मेरा बनाने का मन था तो मैं ले आई। काट दिया है दाल के लिए तड़का सिमरन ने। चने की दाल बना रही हूँ मैं, और ये आलू भी काटे हैं करेले के लिए, और ये छिलका भी बनाती हूँ, आपको पता ही है। अब थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से पलटा दूँगी जिससे कि दूसरी तरफ से भी सिक जाए ये। और ढक के मैं इसलिए पकाती हूँ कि करेले फ्राई भी हो जाएं और प्लस पक भी जाएं, अच्छी तरह गल जाएं। मेरे करेले ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि ना इस तरह से ढक के पकाने से अच्छी तरह से वो गल जाते हैं। और अभी इसको फिर से ढक दूँगी मैं। और इधर मैंने रख दिया ऑयल तड़के के लिए, और इधर लगा रहा हमारी दाल में तड़का। जीरा हींग लहसुन डालने के बाद अदरक डाल दिया मैंने इसमें लंबा लंबा, लाल मिर्ची डाल दी, और अब प्याज डालूँगी। और डाल दिया है प्याज भी। और मैंने सोचा था कि मैं चटनी बनवाऊँगी सिमरन से, लेकिन क्या हुआ कि धनिया मेरा जो है पूरा सड़ गया है, तो ना तो मैं दाल में डाल पाऊँगी ना चटनी बन पाएगी। तड़का लगा दिया, दाल में पलट दिया, लेकिन दाल है अभी कच्ची, तो मैं दाल में लगाऊंगी अभी सीटियाँ खूब सारी। और करेले निकाल करके मैंने डाल दिया इसमें छिलका करेले का। इसको करूँगी ब्राउन। इसको ब्राउन करने के बाद डालूँगी लंबा लंबा प्याज, उसको हल्का सा सौटे करूँगी, फिर डालूँगी वो आलू। तो आपके साथ रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी करेले की। ये बहुत टेस्टी बनते हैं यार, मुझे खुद इतने अच्छे लगते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए बन गए मेरे करेले आलू वाले और छिलके वाले, और ये बन गई मेरी चने की दाल, ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ खाली करने इसको छोटे बर्तन में। और ये है बैंगन के लिए मसाला, मैंने एक प्याज और कद्दूकस कर लिया है। अब जा रही हूँ बनाने बैंगन। तो फ्रेंड्स बन गया है मेरा सारा खाना, और लगा के मैं ले भी आ गई। बैंगन भी बन गए और मेरी रील्स भी बन गई। देख लिया ना आपने मेकअप किया मैंने, बहुत खुश हूँ मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं। और वो रखा देखिए मेरा ट्राइपॉड, देखिए
अब इसको संभालूंगी अंदर। ये स्टोर रूम, इसकी जगह स्टोर रूम में है। और दिखाती हूँ खाना अपना पास से। थोड़े से बैंगन ले लिए, थोड़ा करेला ले लिया, थोड़ी दाल ले ली, एक फुल्का बड़ा सा बना लिया और अभी चावल भी लूँगी बाद में। देखिए, ये देखिए, एक फुल्का, बड़ा सा फुल्का, दाल, करेला, बैंगन। तो पहले मैं खाऊंगी बैंगन। यम्मी। फिर खाऊंगी करेले का, तो कोई जोड़ होता ही नहीं है। करेले वाला आलू और बाजार देखिए 4:30, खाते खाते 4:45। बस इसके बाद लूँगी थोड़े चावल और फिर जो भी टाइम बचेगा उसमें करूँगी आराम। और विवेक आज डिस्टर्ब हो गया राजा के अन्ना आने से। दोपहर में खाना भी उसने नहीं खाया। मैंने कहा तुम ऑनलाइन मंगा लो, पर गौरी ने आलू का पराठा बना दिया था तो मना कर रहा है। कह रहा मुझे भूख नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं खाऊंगा। मैंने बोला कि मैं आ जाऊँ तो कह रहा नहीं, रहने दो, छोड़ दो। तो देखिए मैं आ गई हूँ खीरे के ठेले पे लेने। खीरा लेने कैसे दे बोलो? 20 का 3। हमें भी 20 का 3, 2 4 ये, और ये 20 के 4 पाले लेते। 20 के 4। तो ये भी दे दो, तुम 4-5 भी देना, दे दो। इसका नाम गोलू है, ये हमारा गोलू है। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई मैं विवेक को खाना खिला के घर, और आके खाया हम लोगों ने भी खाना। इन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और अब बस मूड बन गया घूमने का, आइसक्रीम खाने का। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया पहले ये लेके जा रहे हैं पान के लिए। मुझे कह रहे तुम क्या खाओगे पान? यार मैं खाती वाती तो कम मुझे पान, आइसक्रीम मुझे फिर भी खा लूँगी। मोहित कॉर्नर जहाँ हम लोग एक बार आए थे, तो ये लेने गए हैं पान, और मैं बैठ के गाड़ी में कर रही हूँ वेट। इसके बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि पान शॉप ना पहले बंद हो जाती है। इसके बाद जाएंगे हम लोग आइसक्रीम पार्लर, और आइसक्रीम शॉप तो देर से बंद होती है। तो फ्रेंड्स, पान ले करके हम लोग निकल चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और वही पहुंचते हैं, रास्ते में दिखाते हैं आपको चलते चलते। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग आ गए आइजोन में, और ये बेडरूम है, ये हमारा मोती झील। और पहले हम लोग दूसरे आइसक्रीम पार्लर गए थे तो वो बंद था, मतलब वो वहाँ पे गए थे बोलगा वाले के यहाँ, तो वो बंद था, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। तो बस लेने गए अंदर आइसक्रीम, और मैंने कहा मुझे अमेरिकन नट्स खानी है, मैंने चलना है। तो मैंने खाने का ब्लॉग जानबूझ के नहीं बनाया, और हबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी खाया है, कि जिससे कि 12 बजे से पहले हम लोग आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाएं, क्योंकि ना 12 बजे के बाद लगभग सब शॉप ना बंद होने लगती हैं। तो लेकिन हम लोग आ गए बस टाइम से, और आ गई मेरी आइसक्रीम भी, आ गई मेरी अमेरिकन नट्स। डबल क्यों लगा दिया? डबल आया तो डबल में दूसरा फ्लेवर लगवा लेते ना, एक और दूसरा लगवाया ना। हम लोग बना रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी ब्लॉग का एंड, और मैं तो कर रही हूँ आइसक्रीम एंजॉय। और बस सोचा नहीं था कि एकदम से आइसक्रीम खाने के लिए आना पड़ेगा, पर अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो बस आ गए। और अब चल रहे हैं हम लोग घर। खाते खाते ये ड्राइव करेंगे, वैसे खाते खाते ड्राइव नहीं करना चाहिए ना, लेकिन कर लेते हैं, फिर मेरे स्लो चलाएँगे, तेज़ नहीं चलाएँगे। और अब मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। आप लोग भी खाइए। गुड नाइट एवरीवन, बाय।